हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणित मंजरी बुक की चैप्टर 2 विच इज द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं 2.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैथ्स को सीखेंगे, मैथ्स को समझेंगे और जो मैथ्स का डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक प्लांट है, सपोज, ओके, और उस प्लांट का जो हाइट है वो 1.75 फीट है एंड दैट प्लांट ग्रोज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। ओके, इनिशियली प्लांट का हाइट जो है 1.75 फीट है और हर मंथ वो 0.5 फीट से ग्रो होता है। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहले आपको बताना है कि 7 मंथ्स के बाद जो है उस प्लांट का हाइट क्या होगा। फिर आपको एक टेबल बनाना है और लास्टली आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जो इन तीनों को रिलेट करता है, सॉरी, इन दोनों को रिलेट करता है, विच इज द हाइट एंड टी। ओके, द टाइम मीनिंग द मंथ। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सी। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज कि जो इनिशियल हाइट है प्लांट का वो 1.75 फीट है। ओके, और एक महीने में जो प्लांट है वो 0.5 फीट से ग्रो करता है। ऑल राइट, तो हमें फर्स्ट पार्ट में वो ये पूछ रहे हैं कि आपको हाइट बताना है 7 मंथ्स के बाद। देखो, एक महीने में उसका हाइट 0.5 से बढ़ता है, तो 7 मंथ्स में उसका हाइट कितने से बढ़ेगा? एक महीने में उसका हाइट बढ़ता है 0.5 फीट से, तो 7 मंथ्स में कितने से बढ़ेगा? 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन 7 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0.5 इंटू 7। एंड वॉट इज 0.5 इंटू 7? इट इज इक्वल टू 3.5। ओके, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ग्रोथ नहीं पूछा 7 मंथ्स में, हमसे पूछा है कि 7 मंथ्स के बाद उसका हाइट कितना होगा। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स? सो द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स इट विल बी व्हाट? देखो, इनिशियली जो प्लांट था उसका हाइट था 1.75, ठीक है, और 7 महीने में वो कितने से ग्रो हुआ? वो ग्रो हुआ 3.5 से, 3.5 फीट से वो ग्रो हुआ। ऑल राइट, तो जब इनको आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5.25 फीट। ओके, सो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का, कि जो हाइट है प्लांट का आफ्टर 7 मंथ्स दैट इज 5.25 फीट। दिस इज योर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज ऑन द नेक्स्ट पेज। सो इन द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग यू टू मेक अ टेबल, okay, for the values of t varying from 0 to 10 months and show the height h increases every month। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, हमें टेबल बनाना किसका है कि टाइम जो है वो 0 से 10 है, ठीक है, लाइक 0th मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, और हर मंथ में उसका हाइट कितना है एग्जैक्टली वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऊपर हम लिख लेते हैं टाइम, तो ये जो है टी, ये आपका एक्चुअली में टाइम है, ठीक है, विच इज इन मंथ्स, और नीचे हम लिख लेते हैं एच, ठीक है, विच इज द हाइट, ठीक है, कि कितना उसका हाइट है ऑफ द प्लांट। तो अब टाइम यहाँ पे क्या है? 0 मंथ, 1 मंथ, 2, 3, इट विल बी 4 टिल सो ऑन टिल 10। तो इनिशियली जो प्लांट का हाइट है वो कितना है? 1.75 फीट। तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी 0th मंथ में कि 1.75 है प्लांट का हाइट इनिशियली। ओके, और हर महीने उसका जो ग्रोथ है वो 0.5 से हो रहा है। दैट मीन्स कि इनिशियली 1.75 था, फर्स्ट मंथ में कितना होगा? 0.5 हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2.25। ठीक है, अगेन सेकेंड मंथ में 0.5 से वो और बढ़ गया है, तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.75। थर्ड मंथ में फिर वो 0.5 से बढ़ गया है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 3.25। फोर्थ मंथ में फिर वो 0.5 से बढ़ गया है, सो दिस विल बी 3.75। फिफ्थ में क्या होगा? अगेन द सेम थिंग, इट विल बी 4.25। देन सिक्स्थ मंथ में इट विल बी 4.75, देन इट विल बी 5.25,
what I am doing is I'm just adding 0.5 in every month. Okay, that's it. तो 8th मंथ में क्या होगा 5.75, 9th में क्या हो जाएगा 6.25 और 10th मंथ में क्या हो जाएगा 6.75. सो दिस विल बी द टेबल. ठीक है, टेबल किसका है, ये टाइम टी का है और हाइट एच का है. ठीक है, कि हर महीने कितना उसका हाइट है एग्जैक्टली वो हमें बताना था. सो दिस इज द टेबल फॉर दैट. नाउ इन द थर्ड पार्ट व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स डू द थर्ड पार्ट हियर. यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन निकालो जो रिलेट करता है हाइट को और टाइम टी को विच इज इन मंथ्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्रोथ. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो आपका हाइट है प्लांट का, इनिशियली तो प्लांट का हाइट था 1.75 और हमने किया क्या है, हमने ऐड किया है उसमें कितना 0.5 हमने ऐड किया है. ठीक है, फर्स्ट मंथ में दैट मीन्स इनटू 1 है यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या था मैंने 2 से कर दिया, थर्ड मंथ में क्या था मैंने 3 से कर दिया, फोर्थ मंथ में 4, फिफ्थ मंथ में 5 से कर दिया. सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली डूइंग. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये टी है. अगर आपको फर्स्ट मंथ का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड मंथ का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 को यहाँ पे, थर्ड का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट इज व्हाट वी वर डूइंग. ठीक है, तो यही तो है आपका एक्सप्रेशन. तो आपका h का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टाइम्स t. ओके, एंड व्हाट डज दिस टेल यू कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है. लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, बिकॉज इफ यू सी जब मैं 0 से फर्स्ट मंथ में गई तो मैंने प्लस 0.5 किया, मैं सेकेंड में गई तो मैंने प्लस 0.5 किया, जब मैं थर्ड में गई तो फिर मैंने 0.5 ऐड किया. सो लाइक आई एम एडिंग a constant value for every month. ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने 0 से 1 में 0.5 ऐड किया, 1 से 2 में मैंने 10 ऐड कर दिया, 2 से 3 में मैंने 20 ऐड कर दिया. ठीक है, 3 से 4 में मैंने 40 ऐड कर दिया. सो यू नो दिस इज लाइक रैंडम. ओके, कुछ भी, बट व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, और उससे जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है. तो हाइट इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट वैल्यू से विच इज 0.5 और इसीलिए ये एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो यहां मैंने क्या लिख दिया है कि जो हाइट है दैट इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, हाइट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है जो कि है 0.5 फीट एज यू कैन सी हियर. ठीक है, इसीलिए जो आपका एक्सप्रेशन 1 है इसको मैंने एक्सप्रेशन 1 नाम दिया है. ठीक है, दिस इज योर 1. सो दिस represents linear growth. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 हियर. ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं दैट अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000. ठीक है, 10,000 का एक हमने फोन खरीदा और जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज होती है बाय 800 एवरी ईयर. ठीक है, हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 800 रुपए से कम हो जाती है. अगेन आपको 3 यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करना है. फर्स्ट आपको बताना है कि जो फोन है उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 साल के बाद. दूसरे में आपको वही एक टेबल बनाना है और तीसरे में आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि एक फोन खरीदा है 10,000 का, हर महीने उसकी एवरी ईयर हर साल उसकी वैल्यू जो है वो 800 रुपए से कम होती है. आपको बताना है कि 3 साल के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, अब एक बार मुझे ओरली बताओ कि फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कम हुई 800 रुपए से. ठीक है, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू कम कितने से हो जाएगी बताओ, 1600. ठीक है, हर साल 800 रुपए से कम हो रही है. ठीक है, और थर्ड ईयर के एंड में कितने से कम हो जाएगी, 2400. बात समझ आ रही है आपको. ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में एक साल के बाद उसकी वैल्यू 800 रुपए से कम हुई, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 1600 रुपए से कम हो जाएगी, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 2400 से कम हो जाएगी. ठीक है, तो ओवरऑल उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 में से 2400 माइनस करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा. इट इज दैट सिंपल. अब बस हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखना है, बट लेट मी इरेज इट फर्स्ट. ठीक है, बिकॉज दिस वाज दिस एक्स्ट्रा. ओके, तो यहाँ मैं क्या लिखने वाली हूँ, the initial value of mobile phone is how much, it is 10,000. okay,
नाउ 10,000 है और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितने से कम होती है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर कॉमा द वैल्यू डिक्रीजेस बाय हाउ मच? बाय 800, ठीक है। 1 साल में उसकी वैल्यू 800 रुपए से कम होती है, तो 3 साल में उसकी वैल्यू कितने से कम होगी? 800 इंटू 3, 800 इंटू 3, एंड हाउ मच इज दैट? दैट इज 2400, ओके, और 2400। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 3 साल के बाद फोन की कॉस्ट कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, ओके, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो इनिशियली उसकी वैल्यू थी 10,000 और 3 साल में उसकी वैल्यू 2400 से कम हुई, तो इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 10,000 माइनस 2400 कितना होता है? दैट इज 7,600, ओके, रुपीज। इसको भी आप रुपीज कर लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको टेबल बनाना है फॉर द वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years, ओके, एंड शो द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विथ टाइम, ठीक है। देखो, समय के साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसकी वैल्यू कम ही होती है। डेप्रिशिएट का मतलब है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ, ओके। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में 800 से कम हुई, सेकंड में 1600 से कम हुई, थर्ड में 2400 से कम हुई। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम दो ब्लॉक्स बनाएंगे। पहले ऊपर हम क्या लिखने वाले हैं कि एक तो हमें टाइम को रिलेट करना है और एक जो उसका कॉस्ट है वो। तो ऊपर वाले ब्लॉक में हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम, ओके। टाइम जो है वो आपका टी है, विच इज इन ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप ईयर्स लिख दो और नीचे जो है वो उसका कॉस्ट है या वैल्यू है, विच इज इन इंडियन रुपीज, ओके। तो ये जो है ये आपका v है, ऑल राइट। यहाँ पे v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यू को। तो लेट मी राइट वैल्यू ओनली, ठीक है, कॉस्ट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू ही लिख लो, विच इज इन इंडियन रुपीज, ओके। So we have to tell the values of t varying from 0 to 8. So let me write 0 to 8. तो यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. Initially जो आपका कॉस्ट था, जो आपकी वैल्यू थी मोबाइल फोन की, दैट वाज 10,000। फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 800 से कम हो गई, तो बचा 9,200। सेकेंड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितने से कम होगी? हर साल 800 से कम हो रही है, तो इसी में आप 800 सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 10,000 में 1600 सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसी में 800 सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,400। फिर थर्ड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा? It will be, if you subtract 800 from here, it will be 7,600. Then if you subtract 800 from here, it will be 6,800. Again subtract करो, ये तो आसान है, right? Now if you subtract, it will be 5,200. Now if you subtract, it will be 4,400. Now if you subtract, it will be 3,600. ठीक है, तो ये है आपका टेबल। पार्ट नंबर 2 में यही आपको बनाना था। The table of values for t varying from 0 to 8 years, and show how the value of v of the mobile phone v depreciates with time. तो you can see कि 10,000 था और 8 साल के बाद at the end of 8 years उसकी वैल्यू हो गई 3,600। तो वो कितना ज्यादा कम हुई है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेशन बताना है दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। लीनियर डीके क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लीनियर ग्रोथ था, क्योंकि वहां पे प्लांट ग्रो हो रहा था 0.5 फीट से। लेकिन यहाँ पर लीनियर डीके है क्योंकि मोबाइल फोन की कॉस्ट कम हो रही है बाय 800 एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है
कि जो वैल्यू है मोबाइल फ़ोन का विच इज़ वी, इनिशियली तो वो वैल्यू था 10,000, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है, माइनस यूज़ करेंगे। कितने से कम हो रही है? 800 से कम हो रही है। और कैसे कम हो रही है? 1 साल में 800 से कम हो रही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे t के साथ, एंड दिस इज़ योर लीनियर डीके का एक्सप्रेशन। ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है? यही आपका एक्सप्रेशन है एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब आपको एक्सप्लेन भी करना है कि लीनियर डीके क्यों है। अगेन सेम रीजन, आप देख सकते हैं कि एवरी सिंगल ईयर जो उसका वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रहा है बाय अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 800 पर ईयर। तो क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए एक लीनियर रेट से कम हो रहा है, इसलिए वो लीनियर डीके है। ओके, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है कि जो वैल्यू है मोबाइल फोन का, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन, it depreciates with a constant value. Depreciates means decreases. Okay, so that is why it represents linear decay. That was your answer to this question. Now let us move on to the question number 3 on the next page. So let's look at question number 3 here. क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है विलेज का वो 750 है। ठीक है, विलेज में केवल 750 लोग ही हैं और हर साल 50 लोग जो हैं वो एक नियर बाय सिटी से विलेज में आते हैं। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट में आपको बताना है कि 6 साल के बाद जो है उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। सेकंड में आपको वही टेबल बनाना है और थर्ड में आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट मी राइट 1 हियर। ओके, इनिशियल पॉपुलेशन जो है विलेज का 750 है और हर साल 50 लोग सिटी से विलेज में आते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल राइट हियर कि so the initial population of village is how much? It is 750. Okay, and every they are saying 50 people move from nearby city to village every year. Every year. Okay, so the number of people that move from city to village in 1 year are 50. Okay, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि 6 years के बाद कितना पॉपुलेशन होगा, तो 6 साल के बाद कितने लोग मूव कर चुके होंगे, पहले तो मुझे वो निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल दैट मूव फ्रॉम सिटी टू विलेज इन 6 years विल बी हाउ मच? इट विल बी 50 into 6। ठीक है, 50 into 6 कितना होता है? 300। सो दैट मीन्स कि 6 years में 300 पीपल जो है वो सिटी से विलेज में मूव किए हैं। ओके, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा विलेज का? सो आफ्टर 6 years यू कैन राइट हियर, ओके, आफ्टर 6 years जो आपका पॉपुलेशन है विलेज का, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बी हाउ मच? सो इनिशियली विलेज में 750 पीपल थे और 6 years के बाद 300 और आ गए। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 1050। सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years एंड दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सेकेंड पार्ट में वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको एक टेबल बनाना है फॉर द वैल्यूज ऑफ टी विच आर वेरिंग from 0 to 10 years and show how the population P increases every year. तो पहले हमें टेबल किसके बीच में बनाना है? Like what two parameters we have today? One is the time and other is the population. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम जो कि T है और जो आपका टाइम है वो आपका ईयर्स में है और दूसरा जो है यहाँ पे आप लिखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। ठीक है, 0 to 10 years में आपको बताना है, सो यू हैव टू राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अगेन द सेम थिंग, इनिशियली जो पॉपुलेशन है 750 है और हर साल 50 लोग और आ जाते हैं विलेज में, तो हमें 50 ऐड करना है एट एवरी सिंगल ब्लॉक ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 800, ठीक है, देन 850, then 900, 950, then it will be 1000, then it will be 1050। कुछ रिकॉल हुआ आपको कि फर्स्ट पार्ट में आप उन्होंने पूछा था कि 6 years के बाद पॉपुलेशन कितना होगा एंड आवर आंसर वाज 1050 और यहाँ पर भी वही आ रहा है। ओके, सो यस ऑब्वियसली हमने सही निकाला है तो सही आएगा। ठीक है, देन इट विल बी 1150,
then it will be 1200, and then it will be 1250. Okay, so this is the table. I'll just write here 2. Okay, यही टेबल आपको बनाना था. Now in the third part क्या कह रहे हैं वो कि आपको एक्सप्रेशन बनाना है जो रिलेट करता है पॉपुलेशन पी को और टाइम टी को, विच इज इन ईयर्स, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि पॉपुलेशन है आपका, इनिशियली आपको दिया हुआ था 750, और हर साल 50 लोग और आ जाते हैं विलेज में, तो आपको ऐड करना है. यू हैव टू राइट प्लस साइन +50 एंड लाइक इनटू टी करेंगे, बिकॉज फर्स्ट ईयर में 50 आए, फिर सेकेंड में 50 और आ गए, सो लाइक दैट. ओके, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 750 +50 टी. ओके, now in the last part they are saying explain why it represents linear growth. It is the same reason कि आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एट एवरी सिंगल ईयर. ओके, यू आर एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू. पॉपुलेशन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, विच इज 50 पीपल. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज कि जो पॉपुलेशन है दैट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट which is 50 people per year. Okay, and that is why it represents linear growth. So this was also simple. I hope आपको समझ आया होगा. Let us now move on to the last question of this exercise on the next page. So let's look at question number 4 here. Here they are saying कि एक टेलीकॉम कंपनी है और वो 600 रुपीज चार्ज करती है फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम. कोई स्कीम है, ठीक है, और उसके लिए 600 रुपए लगते हैं. नाउ दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज. जैसे ही मान लो आपने 600 रुपए का रिचार्ज कराया, ठीक है, वो रिचार्ज कराते ही हर दिन जो आपका बैलेंस है वो 15 रुपए कम हो जाएगा. ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है. पहले में आपको एक इक्वेशन बनानी है जो इसको मॉडल करती हो, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस को मॉडल करती हो, विच इज बी एक्स, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज. मान लो आपने अगर एक दिन यूज किया तो 15 रुपए से कम होगा आपका बैलेंस, 2 दिन यूज किया तो 30 रुपीज से कम होगा बैलेंस. समझ आ रहा है, ठीक है. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर. ठीक है, ऑब्वियसली भाई जब कम हो रहा है, ठीक है, दे आर ऑलरेडी सेइंग इन द क्वेश्चन कि भाई बैलेंस कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वो डीके है. जब भी कम हो रहा होता है तो हम बोलते हैं लीनियर डीके है, और जब भी बढ़ रहा होता है कुछ तो हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ है. ठीक है, नाउ फिर इन द सेकेंड पार्ट कितने दिन में आपका बैलेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ये बताना है. थर्ड में आपको टेबल बनाना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि इसमें हम क्या करेंगे. फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन बनाना है जो मॉडल करता हो बैलेंस बी एक्स. एक चीज ध्यान रखना कि जो बैलेंस है वो आपका बी एक्स है और जो नंबर ऑफ डेज है वो एक्स है. सो एक्स represents the number of days and bx represents the remaining balance. Let me write this first. Okay, सो व्हाट आई हैव रिटन हियर कि गिवन x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज को और bx रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग बैलेंस को. नाउ फर्दर लेट मी राइट कि इनिशियल बैलेंस कितना है, ठीक है, और एक दिन में बैलेंस कितने से कम होता है. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन इनिशियली जो बैलेंस है वो आपका 600 है और वैल्यू एक दिन में कितने से कम हो रही है, 15 रुपए से. ओके, तो अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना है, व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस. ठीक है, सो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा. देखो इनिशियली आपके पास था 600, ओके, और आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 15 रुपए हर दिन. ठीक है, अब x यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज. ठीक है, मान लो एक दिन के बाद बताना है, 2 दिन के बाद कितना है, 3 दिन के बाद कितना है, तो x इज दैट पर्टिकुलर नंबर. कितने दिन के बाद आप रिमेनिंग बैलेंस पूछ रहे हैं. रिमेनिंग बैलेंस आपका क्या है, bx इज इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस विच इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन है, यही आपसे पूछा था. राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज. ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन. ठीक है, फाइनली हम इसे यहाँ लिख देते हैं कि या ओके वी कैन राइट हियर. सो bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x. ये है आपकी इक्वेशन. ठीक है, नाउ फर्दर दे आर सेइंग एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके. अब ये लीनियर डीके क्यों है, because there is a constant rate at which
आपका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट रेट 15 रुपीज ओके सो बैलेंस जो है वो 15 रुपए से कम हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है इसीलिए ये एक लीनियर डीके है ओके लेट मी राइट दैट सो विल राइट that the balance reduces by a constant rate every day which is rupees 15 so it represents linear decay okay that was simple now let us move on to the second part here and यहाँ पे हमें बताना है after how many days will the balance run out okay so let's look at this on the next page सो फॉर द सेकेंड पार्ट ठीक है वी ऑलरेडी नो हमने बी एक्स का एक्सप्रेशन निकाला था एंड व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर बी एक्स दैट वाज 600 माइनस 15x ओके एंड वी वांट कितने दिन के बाद जो आपका बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा बैलेंस क्या है बी एक्स खत्म हो जाएगा मतलब बी एक्स जो है वो जीरो है ठीक है तो बी एक्स जो है वो जीरो है ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बी एक्स जीरो है ठीक है तो यहाँ से एक्स आपको बताना है कि क्या होगा -15 को आप इधर ले जाओ 600 इज इक्वल टू 15x इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 15x इज इक्वल टू 600 ओके और x यहाँ से क्या आ जाएगा 600 अपॉन 15 नाउ व्हेन यू कैंसिल इट व्हाट डू यू गेट इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 दैट मीन्स x जो है वो 40 है 40 का मतलब क्या है विच मीन्स कि 40 डेज के बाद जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा that's it okay now let us move on to the last part here जहाँ पे हमें table बनाना है so let's do this on the next page so let us now look on to the third part in the third part आपको एक table form करना है for the values of x और x की values कहाँ से कहाँ तक है 1 to 10 x क्या है days तो first day से 10th day तक आपको table बनाना है और वहाँ पे आपको दिखाना है कि balance कैसे reduce हो रहा है with time ओके सो लेट्स डू दिस तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं इन द फर्स्ट वन वी कैन राइट द टाइम ओके टाइम जो है वो आपका डेज में है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ओके और सेकेंड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस ठीक है ये थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं है बट या यू अंडरस्टैंड राइट सो दिस इज बी एक्स आपको कब से कब तक बताना है 10 डेज तक ठीक है सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ठीक है 10 डेज तक बताना है अब इनिशियली जो आपका बैलेंस था देखो एक्चुअली में है क्या कि 600 का आपने रिचार्ज कराया एक दिन के बाद उसकी वैल्यू 15 रुपए से कम हो गई ठीक है तो फिर 600 माइनस 15 कितना होता है 585 ठीक है अगर यहाँ 0th डे भी होता तो हम 0th डे पे 600 लिखते लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डे है पहले दिन तक तो ऑलरेडी वैल्यू कम हो चुकी है अब हमें क्या करना है हमें हर एक स्टेप पे 15 15 सब्ट्रैक्ट करना है सो लेट्स डू दैट अब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 570 अगेन आप 15 सब्ट्रैक्ट करो 555 अगेन 15 सब्ट्रैक्ट करो 540 ओके so you can just keep on doing this it will be 510 again if you subtract it will be 495 then if you subtract it will be 480 then if you subtract it will be 465 and so on okay तो ये है आपका थर्ड पार्ट हमें टेबल बनाना था फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि 1 से लेके 10 तक है और हमें दिखाना था कि जो बैलेंस है वो कम हो रहा है यू नो 585 is more and 450 is less. So as you move from left to right, okay, the balance is decreasing. यही हमें दिखाना था and we have shown. Okay. So we are done with all questions of exercise 2.4. I hope आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर फिर भी कुछ डाउट रिमेनिंग है you can write that in the comment section and I will respond to your doubts. Don't worry. तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.5 के साथ टिल देन सी यू बाय बाय